नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। हमारे साथ सहयोगी विभाग जहां मौजूद है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य अभी चर्चे में बना हुआ है क्योंकि बार बार जो इतिहास दोहराया जाता है बीजेपी की तरफ से, एक बार फिर से वो दोहरा दिया गया। बताइए आगे क्या बात है। उत्तराखंड जब से बना है साल 2000 से, अटल जी के शासन में जब से ये अस्तित्व में आया है, वहाँ सरकार 5 साल कभी पूरा नहीं कर पाई है। खास करके भाजपा की अगर बात करें तो पहला सरकार बनाने का इनको मौका मिला। नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उसके बाद कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। लग रहा था कि शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस तरीके से 4 साल कार्यकाल पूरा किया कि शायद ये इतिहास बनने से रुक जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया और 4 साल चुनाव से ठीक 1 साल पहले बीजेपी को अपना नेतृत्व वहाँ बदलना पड़ रहा है। बता दें आपको कि 2000 में उत्तराखंड स्टेट जो है राज्य है उसका गठन हुआ। 2000 से अभी 2021 चल रहा है। पिछले 21 साल के भीतर 9 मुख्यमंत्री इस छोटे से राज्य में बदलते हुए हमें दिखे। खासकर अगर बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी का कोई भी एक ऐसा मुख्यमंत्री अभी तक नहीं रहा है जिसका 5 साल का जो कार्यकाल होता है वो पूरा हो पाए। वहीं अगर बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के एक ऐसे मुख्यमंत्री थे उस राज्य में जिन्होंने अपने 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा किया। उसके पीछे क्या वजह है, बताइए। उसके पीछे ये है कि पार्टी की अगर दोनों की बेस की बात करें तो पार्टी कांग्रेस में जो है आला कमान का एक आदेश चलता है। तो आला कमान के आदेश के बाद जब नेतृत्व तय हो जाता था, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो उस समय भागदड़ नहीं बचती थी। जो नीचे के लोग होते थे उन आदेश को मानना पड़ता था। ये भी एक था उस आला कमान आदेश का एक प्लस पॉइंट हम बता सकते हैं कि जब एक बार आदेश हो गया तो बाकी विधायकों के अंदर कितनी भी नाराजगी हो सकती है, उन्हें नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ता था। तो जब नारायण दत्त तिवारी को 2007 में कांग्रेस की सरकार बनी और 2007 से 12 तक रही, तो पार्टी के जो छोटे विधायक जितने भी लोग थे उन्होंने उस नेतृत्व को स्वीकार किया और उन्होंने आसानी से, उनको पता चल गया था कि हमारे कहने से यहाँ कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ आला कमान का आदेश है, आदेश आ चुका है, नरेंद्र दत्त तिवारी अब हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमें इनके नेतृत्व में आगे बढ़ना है। तो उन्होंने उस नेतृत्व को स्वीकार किया और आगे बढ़ा। उनके पास कोई और विकल्प था नहीं उस समय। अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री रावत की, जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री थे, जिनको हटा दिया गया उनके पद से, उनके जगह पे नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया, वो भी बताएंगे कि किसको नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन सबसे मेरा अहम सवाल ये है आपसे कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे रावत जी, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं जनता से उनकी बात बनती नहीं थी। जनता से उनका जो एक कॉन्वर्सेशन होता है मुख्य नेता और जनता के बीच, वो उनका नहीं था, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब 2017 में चुनाव हुए उत्तराखंड में, तो जो 5 मुख्य नाम थे मुख्यमंत्री दावेदारों के, उसमें तो रावत जी का नाम ही नहीं था। उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री बन गए। ये सबको चौंकाने वाली बात थी। और सबसे ज्यादा तो विशाल, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है पार्टी में एक आरएसएस का अपना इंपोर्टेंस है। तो वो आरएसएस का इंपोर्टेंस जो है वो उसको मेंटेन करती है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देखें तो वहाँ भी भाजपा का नेतृत्व तो है, पर वहाँ आरएसएस का जिसे आशीर्वाद मिलता है उसके लिए वहाँ का आलाकमान का कोई आदेश काम नहीं करता है। सिर्फ उत्तराखंड की ही बात ना करें, जब आप जाटलैंड जिसको बोलते हैं, हरियाणा में जब मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया गया तो ये पूरे हिंदुस्तान को चौंका गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे, उनके एक सिंबल थे, उनके लिए काम करते थे, उनकी सिंपैथी थी, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। तो पार्टी के सामने कोई चारा नहीं था कि चूंकि आरएसएस का है, उनका आदेश आया है, तो भाई अब इनको तो बनाना पड़ेगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत के का बैकग्राउंड भी आरएसएस का बैकग्राउंड है, प्रचारक रहे हैं, संगठन के लिए काम करते रहे हैं। तो उनका भी यही था। जिन 5 नामों पे चर्चा चल रही थी कि इनको बनाया जा सकता है, अंत में त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे निकल के आ गए। तो नाराजगी तो उसी समय से थी कि भाई ऐसे सिलेक्शन से काम नहीं चलेगा। जब हम लोग चुनाव से आए हैं, हम लोग मत यहाँ पे जो है यहाँ पे निर्णय हो रही थी कि 5 नामों पे, तो ये जो नाम 6ठा नाम आ गया है, ये किस वजह से, अगर ऐसे नहीं चलेगी, जैसे तैसे उस विरोध के स्वर को दबा दिया गया था और त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बन गए। और ये 4 सालों तक रावत जी ने कई बार अपने विरोधों को जो है वो कहीं ना कहीं उनकी पहुंच है अमित शाह के नजदीकी बताए जाते हैं। वहीं आरएसएस के भी 2 साल प्रचारक रह चुके हैं। तो उनकी अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए कई बार जो है पार्टी ने उनका विरोध किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और उन्होंने नाम जो है अपना दबा दिया, उस विरोध को दबा दिया कि मैं सत्ता में भी रहूंगा। क्या लगता है कि अगर ये साल भी वो दबा देते या क्यों नहीं दबा पाए? दबा पाने में अपना जो विरोध था इस बार का, वो क्यों नहीं दबा पाए? विशाल, सबसे बड़ी उसकी जो वजह यह है कि ये जो विरोध का स्वर था
ये शुरू से ही था, जब से इनका सिलेक्शन हुआ था मुख्यमंत्री पद के लिए विशाल, तब से ये विरोध चल रहा था। और भारी संख्या में विधायक जो है बार बार ये ऊपर तक पहुंचती रही, दिल्ली आते रहे, विवाद आता रहा, पर ये दबाते रहे। उसका कारण ये था किसी एक स्तर पे ये नाराजगी नहीं थी, पार्टी संगठन के बीच में नाराजगी थी, विधायकों के बीच में नाराजगी थी, मंत्रिमंडल के बीच में समन्वय का अभाव था, सरकार और संगठन के बीच में एक समन्वय नहीं था, तो वो भी एक उपेक्षित महसूस कर रहे थे। जो विधायक मंत्री बन गए थे वहाँ भी वो उपेक्षा का शिकार थे, उनको लग रहा था कि हमारी ब्यूरोक्रेट जो है वो ज़्यादा हावी हो गई, हमारी बात सुन ही नहीं रही है। तो ये जो एक उनका कनेक्शन था वो कट गया, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया। उनको लग रहा है कि हमारी तो सारा पार्टी के ऊपर से चलता है, अमित शाह जी हैं, आरएसएस है, तो हमको नीचे के लोगों के साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है, कई सारे सर्वे भी आए जिसमें ये साबित हो गया है कि ये उत्तराखंड के जो सीएम हैं ये सबसे नॉन परफॉर्मर मुख्यमंत्री हैं। तो इससे भी एक आला कमान पे दबाव तो बन ही रहा था कि अब इनको बहुत दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता है। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री बीजेपी भी नहीं चाहते थे कि आखिरी साल में अब इनको मुख्यमंत्री बदला जाए, एक गलत सिंबल दिया जाए, पर कई सारे मंत्री विधायकों ने ऑब्जर्वर को भी बता दिया, जो रमन सिंह थे, गौतम जी पहुंचे हुए थे, कि अगर इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है राज्य में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम इस्तीफा दे देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद आलाकमान के पास कोई और अवसर नहीं था कि वो इनको आगे और बढ़ाए, कोई ऑप्शन था नहीं आलाकमान के पास कि इनको वो आगे बढ़ा पाए, इनको हटाना मजबूरी था। चलिए अब इस पे बात कर लेते हैं कि जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो कैसे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और वो कैसे संभाल सकते हैं इस उत्तराखंड स्टेट को। उत्तराखंड की बात करें तो अभी औपचारिक तौर पे तो किसी मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान नहीं हुआ है, पर जो सबसे नंबर टॉप पे चल रहे हैं उसमें टॉप में चल रहे हैं धन सिंह रावत जी हैं, सतपाल जी महाराज हैं, अनिल बलूनी जी हैं, अजय भट्ट जी हैं। ये सारे दिग्गज लोग हैं जो आगे हैं कि इनको नॉमिनेट किया जाए। इसमें से कौन बन सकता है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री? उसमें सबसे अभी जो के नाम पर खास चर्चा हो रही है, बलूनी के नाम पे हो रही है। धन सिंह रावत अभी जिस तरीके से चार्टर उसको हेलीकॉप्टर से वहाँ से बुलाया गया श्रीनगर, उनके जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में थे वहाँ से उसको जिस तरीके से देहरादून बुलाया गया है, और जो सूत्रों से खबर मिल रही है उसके हिसाब से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसी शर्त पे उन्होंने इस्तीफा देने की बात तो कहा कि अगर राज्य में धन सिंह रावत को मौका दिया जाए तो शायद वो बेहतर कर पाएंगे और विरोध के स्वर को दबा पाएंगे, अच्छा चला पाएंगे। तो धन सिंह रावत अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद वे नंबर पे चल रहे हैं। हो सकता है बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जो उत्तराखंड के जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीनी नेता है, क्योंकि वो वहीं से पढ़ लिख के बड़े हुए हैं, और जो जनता है उत्तराखंड की वो एक कनेक्शन फील करती है धन सिंह रावत के साथ। धन सिंह रावत विशाल के लिए ये एक फायदेमंद स्टेप हो सकता है। अब बहुत कम समय बचा है विशाल चुनाव में, 4 साल इन्होंने बहुत ज्यादा लाग लपेट में खत्म कर दिए हैं, जनता के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया। चाहे आपका किसी भी ग्रामीण स्तर पे देखे, विकास कार्यों पे कुछ हुआ नहीं है। तो अब 1 साल किसी भी सीएम के लिए बहुत मुश्किल बड़ा होगा कि अगर उन्हें वहाँ पे दे दिया जाए कि अब इनको आप बेहतर करिए, अब हमें चुनाव जीताइए, तो ये किसी भी मुख्यमंत्री के लिए मतलब चुनौती बड़ा काम होगा। अगर जी यही 1 साल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो जाएगा यहाँ भाजपा के लिए, क्योंकि अगले साल चुनाव है, और ये 1 साल अगर जो भी मुख्यमंत्री बनता है भाजपा से वो अगर जनता को खुश कर देता है तो क्या पता कि अगले साल भी भाजपा की सरकार आए। विशाल सबसे बड़ा मुद्दा है जो विधायकों के बीच में जो एक संवादहीनता की स्थिति रही है, जनता के साथ जो संवादहीनता की रही है, पार्टी और संगठन के बीच जो संवादहीनता की स्थिति रही है, विशाल सबसे बड़ा जरूरी है उस संवादहीनता को खत्म करना। और धन सिंह रावत को जो नाम आप सुन रहे हैं वो एक जमीनी नेता हैं, जमीन पे काम करते हैं, आरएसएस बैकग्राउंड उसका भी है, ये भी एक पॉजिटिव है उनके लिए कि वो आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनका नाम दिया है। तो अगर ये जमीनी नेता को वहाँ खड़ा किया जाएगा तो ऐसा माना जाता है या मान कर चल रहे हैं लोग कि शायद ये जो संवादहीनता की स्थिति है, पहले तो उस अपने पार्टी संगठन के बीच में उस संवादहीनता को खत्म करे। अगर इनको संवादहीनता को खत्म नहीं किया गया तो फिर जनता तो दूर की बात है, पहले तो जितने लोग हैं जो अपने कार्यकर्ता हैं, कैडर हैं, उसको एकजुट रखना, उसमें ऊर्जा का नया संचार करना, ये सबसे बड़ा चुनौती होगा, क्योंकि पिछले 4 साल से संगठन काफी कमजोर पड़ चुका है संगठनहीनता की वजह से। तो मुख्यमंत्री का जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा उसका सबसे बड़ा चुनौती यही होगा कि वह संगठन में जान फूके और नई ऊर्जा का संचार करे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस भी राज्य में 5 साल कर चुकी है, सत्ता में रह चुकी है, राज कर चुकी है उत्तराखंड में 5 साल,
क्या लगता है ये जो स्टेप हुआ है, बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को हटाया है, ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? कांग्रेस के लिए तो फायदेमंद है। विपक्षी दल तो इसे, हालांकि जिस तरीके का 70 विधानसभा सीटों में से 56 इनके पास विधायक हैं, तो इससे सरकार के सेहत पे कोई असर तो पड़ने वाला है नहीं। तो कांग्रेस के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा इस साल तो कम से कम अपॉर्चुनिटी नहीं है। पर जिस तरीके के वहाँ हालात हैं, अगर कांग्रेस उस हालात को उठाए, संगठन मजबूत करे, उन मुद्दों को उठाए, सामने आए, तो जाहिर सी बात है इस विपरीत हालात में वहाँ भाजपा के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं है और कांग्रेस के लिए एक अवसर है। वहाँ उनके हरीश रावत जैसे कद्दावर नेता हैं जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे लोग अगर सामने आए तो मुझे लगता है कि वहाँ कांग्रेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। पर भाजपा के बारे में यही कि बहुत जल्दी कम बैक करते हैं। तो अगर इनके जो भी नए मुख्यमंत्री बने और साल भर के अंदर ये सारे वो खत्म कर देते हैं जो भी दूरियां हैं उनको, और उसके बाद मोदी के रूप में उनके पास एक ट्रम्प कार्ड तो है ही, तो उससे निपटना एक चुनौती होगा। फिर भी मैं मानता हूं जो हालात अभी हैं उत्तराखंड में, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि अपने संगठन के माध्यम से जाए, बड़े जो कद्दावर नेता है वह लीड करे और उन हालात को, मुद्दों को उठाएं जिनके सरकार को घेरा जा सके, बीजेपी को कटघरे में लाया जा सके कि बीजेपी को क्यों अब नहीं आना चाहिए सत्ता में, कांग्रेस को सत्ता दी जानी चाहिए। तो ये थी उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। बता दें आपको कि हमने इसके पहले उत्तराखंड की राजनीति के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया था। सबसे पहले डीएनपी ने बताया था कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनको हटाया जा सकता है और उनको हटा भी दिया गया। ऐसे ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए डीएनपी इंडिया। धन्यवाद। नमस्कार।